गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच लाइव आ गया हूँ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो चैप्टर है वही नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का ये टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 और 7 दो टाइप बाकी थे, तो इसको हम लोग पढ़ना शुरुआत करते हैं। ये आपका टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 6 बुक कौन सी है सभी को पता है, किरण की 10,500। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योग क्या है। देखो, अगर इस क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला होता भिन्न क्या है तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा सकते थे, लेकिन उसने बोला उसके भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा बोला है वैसा करिए, सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए समझिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, ऐसा आपने लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, आगे उसने बोला अंश में 7 की वृद्धि, तो अंश में 7 की वृद्धि कर दी और हर को 2 करने पर, हर को 2 कम करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो ये हो गया आपका x + 7, ये हो गया आपका x + 1 और बराबर 2 हो गया। तो ये हमें मिला x + 7 बराबर 2x + 2। आपने इसको इधर भेज दिया तो ये मिला x, इसको इस तरह भेज दिया तो x का मान मिला 5। x का मान जब आपको 5 मिला, उसने बोला उसके अंश और हर का योग क्या है, तो जो पहले वाली भिन्न थी वो x/x + 3 थी। ये तो क्लियर है। x का मान मिला है 5, ये हो गया 8 और 8 और 5 कितना हुआ 13। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 13। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे सवाल में भिन्न पूछा होता तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा सकते थे। उसने यहाँ पर पूछा क्या है, भिन्न के अंश और हर का योग, तो हमें अंश और हर निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए, जैसे समझा रहा हूँ वैसे करिए, बिल्कुल आसान है। बस कोशिश ये किया करें कि सारे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए। एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। उस भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योग, यहाँ पर भी यही बोला अंश और हर का योग, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखिए समझिए क्या करना है। देखिए अंश और हर अलग अलग नंबर हैं, अंश और हर क्या है अलग अलग हैं। प्रत्येक में 1 घटाने पर, प्रत्येक में 1 घटाने पर बन जाता है 1/3, ऐसा क्वेश्चन में बोला। ठीक, आगे बोला है कि प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, तो अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर जो बन जाता है वो बन जाता है 1/2। तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योग पूछा है। अच्छा ये बताइए ये क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा y - 1। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ से क्या मिला 3x - y बराबर, इसको उधर भेज दिया तो ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। देखिए ये इधर गया तो 3 हुआ, ये -1 था, तो ये आपको एक समीकरण मिला, ये आपको पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इसको देखिए। अच्छा ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 2x + 2 बराबर y + 1। ये हो गया 2x - y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजा तो -1। ये बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद जो इसके मान आ जाएंगे आप लोग कर लोगे। ठीक है, जैसे आपने दोनों को माइनस कर दिया, माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये आपको कितना मिलेगा x बराबर, ये कितना मिला 3, x बराबर कितना मिल गया 3। ये बात सभी को समझ आ गई होगी। x का मान जब 3 मिल गया तो आपने 3 कहीं भी रख दो, इस समीकरण में कहीं भी आप 3 रख दो, तो x का मान आपको 3 मिला, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, और ये हो गया माइनस, ये क्या है -1। तो यहाँ से जब y का मान निकाला तो ये उस तरफ गया, तो ये -7 हुआ, माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया। तो एक मान मिला 3, एक मान मिला 7, दोनों का योग क्या है 10। एक मान मिला 3 और एक मान मिला 7, दोनों का योग बोला है, तो आंसर क्या है 10। उम्मीद है समझ आ गया होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से देखें सवाल क्या है। देखिए यहाँ पे सवाल ध्यान से देखिएगा।
उसने बोला है एक संख्या, इस बार भिन्न नहीं बोला है, क्या बोला है? संख्या। तो एक संख्या जिसमें 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और 1/4 में 10 की कमी करने पर बराबर हो जाती है। देखो कोई भी एक नंबर है, कुछ भी एक नंबर है, उसके 1/5 में 4 की वृद्धि करने पर और उसके 1/4 में 10 की कमी करने पर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो आपको करना है क्या है? कुछ नहीं करना है, x/4 माइनस x/5, ये था 4 प्लस हो गया 10, ये हो गया 14। इसका एलसीएम लिया तो आ गया 20, ये हो गया 5x माइनस 4x। तो ये यहाँ पे क्या मिला? ये हमें मिला 14 और ये कितना मिला था? x/20 और 20 का गुणा 14 से कराया तो ये कितना मिला? 14 दूनी 28, 280। वह संख्या कौन सी है? 280। समझ आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें और अगला समझें। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। उसका कुल कितना भाग दे दिया, ऐसा उसने पूछा है। कुल कितना उसने दे दिया। देखो अगर आप थोड़े भी समझदार हैं, क्वेश्चन को कितना आसान कर सकते हो। देखो 1/4 दिया, 1/2 दिया, 1/5 दिया। देखो बटे में 4 है, बटे में 2 है, बटे में 5 है, एक ऐसा नंबर जो इन सभी से कट जाए, क्या माना? 20। अब देखो इसका कितने गुना? 5, तो इसको 5 दे दिए। इसका कितने गुना? 10, तो ये 10 दे दिया। इसका 4, तो उसने कितना हिस्सा दे दिया? 20 में से 19 हिस्सा दे दिया। तो उसने कितना हिस्सा दे दिया? तो आंसर 19/20 है। और कितना हिस्सा बचा लिया? तो आंसर 1/20 होता। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को आ गया होगा। आप चाहो तो इसको जोड़ लो, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5, यही तो उसने दान किया है। आपको जोड़ने पर क्या मिलेगा? 19/20। ये उसने क्या कर दिया? दान कर दिया, मतलब दे दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा, समझिएगा। एक कार्यालय में 108 मेज़ें और 132 कुर्सियां हैं। यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाती हैं तो कार्यालय में प्रत्येक को मेज एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो मेज़ें हैं, मेज़ें कितनी हैं? 108 मेज़ें हैं, ये टेबल है। और कुर्सियाँ कितनी हैं? 132, ये चेयर हैं। इसमें से क्या हुआ? 1/6 मेज टूट गई और 1/6 का मतलब इसका हो गया 18। 1/6 कितना हुआ? 18। और 108 में 18 गया तो मेज़ें बची कितनी? 90 मेज बची। अब ये बताओ 132 का 1/4, तो 132 का 1/4 निकाला तो 4 3 12, 4 3 12 मतलब 33 टूट गई, तो बची कितनी? 99। व्यक्ति को काम करने के लिए एक मेज और एक चेयर की आवश्यकता है। मेज 90 है, चेयर 99 है, कितने लोग काम कर सकते हैं? तो आंसर है 90 लोग काम कर सकते हैं। 90 लोग ऐसे पेयर बनेंगे जिनके पास एक मेज और एक चेयर होगी, तो कितने लोग काम कर सकते हैं? 90 लोग काम कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? कितने लोग काम कर सकते हैं? 90। तो उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें और अगला समझें। ये सवाल ठीक सवाल है, देखिएगा, समझिएगा। ABCD ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। A ने दूसरे से आधा, क्या बोला? A ने दूसरे से आधा, मतलब A का जो पैसा है वो बाकी जो दूसरे लोग हैं BCD से आधा, मतलब इन्होंने 2 तो इसने 1। A ने दूसरे से आधा और B ने दूसरे का 1/3 और B ने, तो यहाँ पर हो गया B, दूसरा कौन बचा? A C और D का 1/3, मतलब ये 3, तो ये कितना? 1। फिर बोला है C ने दूसरे का 1/4, तो C ने, बाकी लोग कौन बचा है? A बचा, B बचा और D बचा का 1/4 का मतलब अगर ये 4 करते हैं तो ये 1। ठीक है, तो बोला गया है, तो बताओ D ने कितना पैसा दिया? अच्छा बताओ यहाँ पे कुल कितना हुआ? 3 का मान 60, तो A ने पैसा दिया 20 रुपये। यहाँ पे कुल कितना है? 4, और 4 का मान 60, तो B ने कितना दिया? 15 रुपये।
यहाँ पे कुल कितना है 5 और 5 का मान कुल कीमत 60 तो 1 का मान 12 रुपये। तो यहाँ पर पैसा किसका आ गया, ए ने खर्च किया, बी ने खर्च किया, सी ने खर्च किया। ए ने खर्च किया 20 रुपये, बी ने खर्च किया 15 रुपये और सी ने खर्च किया 12 रुपये। इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ो तो आपने क्या मिला 47 रुपये खर्च हुए। 47 खर्च हुए कितने में से 60 में से, तो बचे कितने 13। ये जो 13 बचे हैं यही तो डी ने खर्च किया। ये जो 13 बचे हैं किसने खर्च किया, डी ने खर्च किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखिए समझिए। अच्छा इसको 1 मिनट से और देख लीजिए, सुनिए इसको 1 मिनट से और देख लीजिए। कभी कभी हो सकता है ए बी सी डी का रेशियो पूछ दे तो आप लोग क्या करोगे, तो आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछ ले तो आप लोग कैसे करोगे। ये आपको दिया गया है, इसका रेशियो है 1 और 2, ये रेशियो है 1 और 3, ये रेशियो है 1 और 4। यहाँ से अगर ये पूछ दिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताएं, ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात में भी बन सकता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप समझें, दिमाग लगाएं कैसे करना है। यहाँ पर वही 4 लोग हैं ए बी सी डी, यहाँ पर वही 4 लोग हैं ए बी सी डी, यहाँ पर भी वही 4 लोग हैं ए बी सी डी। तो इनके जो अनुपात का योग है बराबर होना चाहिए क्योंकि वैल्यू वही है ए बी सी डी। अब इसका योग करो आप 3 हुआ, इसका योग 4, इसका योग 5। एक ऐसा नंबर माना 60 माना, तो 60 माना 3 का कितने गुना हुआ 20 गुना। तो यहाँ से ए का मान 20 आ गया, ए का हिस्सा 20 आ गया। यहाँ क्या हुआ 4 का मान 60 तो 1 का मान 15 तो बी का मान 15 आ गया। और ये 5 का मान 60 तो 1 का मान 12 तो सी का मान 12 आ गया, तो डी का मान 13 आ गया। तो ये है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो कि 60 का योग है। तो बस प्रत्येक का खर्चा आ गया, ए बी सी डी सबका खर्चा आ गया। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाता है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाता है। भिन्न क्या है, अब देखो उसने जैसे ही बोला, थोड़ा समझदार बने आप लोग, एग्जाम में समय बचाना है। उसने बोला भिन्न क्या है, एग्जाम में कभी नहीं करना, क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो। वहाँ पे क्या था, भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, भिन्न का अंश क्या है, भिन्न का हर क्या है, तो करना पड़ेगा। लेकिन उसने बोला भिन्न क्या है, चारों ऑप्शन दिए हैं तो आप ऑप्शन से उठा के चेक कर सकते हो। देखना भिन्न वही होगी जिसमें अंश और हर में जोड़ने पर 9 और 11 बनना हो। पहला ऑप्शन उठाया, 2 जोड़ा, जैसे ही चेक किया बन गया, सवाल हो गया। आगे और चेक कर लो, उसने बोला हर दोनों में 3 जोड़े, तो देखो जैसे ही 7/9 में आप जैसे ही 3 जोड़ रहे हो तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12, तो 5/6 भी बन गया, हो गया। बाकी आप करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है वो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, तो आप समीकरण बना के सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बोला होता कि भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, भिन्न का अंश क्या है, भिन्न के अंश और हर का गुणा क्या है, तो आपको क्वेश्चन करना ही पड़ता। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें और अगला समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहां पर भी उसने बोला भिन्न ज्ञात करो। नहीं करना, एग्जाम में करना ही नहीं, केवल दिमाग लगाना है। एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, मतलब x का मान हर से 4 कम है। गलत गलत, 2 बचे, 2 बचे। और ये वाली भिन्न गलत लिखी है। भिन्न का मतलब सरलतम रूप होता है। भिन्न का मतलब जैसे लिखा है कि 4/6, तो ये कोई भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब हमेशा ये लिख के देगा, तो ये इसलिए गलत हो गया। बस सवाल देखते ही हो गया, लेकिन आप लोग हो सकता है सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब चेक करना चाहो तो चेक भी कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। 3/7, ठीक है। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए, अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, चलो बढ़ा दिया, तो अंश हर का 8 गुना, तो 1/8। अंश बोला था अंश हर जो है अंश का 8 गुना, ये हर है अंश का 8 गुना, तो भिन्न हो गया।
उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे करते हैं। धीमे धीमे सीखते चलिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ये याद रखो। मैथ सीखने में टाइम लगता है, आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन लगाइए, कुछ समय बाद मतलब 2 से 3 महीने बाद आपको खुद लगेगा कि मैथ समय आने लगी है। बस साथ बने रहिए, लगाते रहिए, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, लगाइए जरूर। मैथ्स देखने से नहीं आएगा, आप देखोगे लगेगा मैथ्स बहुत आसान है, सर कर ले रहे हैं। जब तक आप खुद बैठ के लगाओगे नहीं क्वेश्चन को ना, तब तक मैथ्स आने वाली नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि मैथ्स ऐसी चीज़ है, आपको लगाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आपको बहुत मज़ा आएगा लगाने में। देखो ये जो टाइप है मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसकी पूरी सीरीज़ में आपको वीडियो दे दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी ये सवाल यहाँ पर आया है तो ये समझाऊँगा तो है ही। ये सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये सवाल लिखा हुआ है जो आपके सामने है। हमने क्या लिखा, 20 को लिख दिया है 4 गुणे 5, 30 को लिख दिया है 5 गुणे 6, 42 को लिखा है 6 गुणे 7। बिल्कुल आसान सा आंसर लिखना सीखो, केवल आंसर। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा नीचे। 2 से काटा, 2 से काटा, अब तो कट नहीं रहा, खत्म। मेथड नोट कर लीजिए, इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे हो गए। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक ही चीज़ सिखाऊंगा, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, बस सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये इसका पहला मेथड आपने नोट कर लिया, ये इसका पहला मेथड है और यही हमें एग्ज़ाम में करना है, यही हमें एग्ज़ाम में करना है। बाकी मेथड तो बहुत सारे हैं, सारे समझाते हैं। देखो ये लिखा है 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5, (1/11 × 12 का मान क्या है। मैं आपको सारे मेथड समझा रहा हूँ, देखना, ठीक है, थोड़ा बेसिक समझा रहे हैं। आप 1/1 × 2 को 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं, 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है 1/2 × 3, आप जब चेक करो 1/2 - 1/3, एलसीएम लो 6, या आ गया 3 - 2 1/6, यही तो लिखा है 1/6, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको लिखेंगे 1/1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5, (1/11 - 1/12)। क्लियर, सब कट जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, सब कट जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। 1/1 - 1/12, क्वेश्चन का आंसर 11/12, खत्म। ये पहला मेथड बना। दूसरा मेथड सुनो, दूसरा समझना। कुछ भी जादू नहीं होता, केवल समझदार बनिए, कोई जादू नहीं होता। पहला टर्म लिखो, आखिरी टर्म लिखो, को हल करो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, इस बार हमने क्या किया, पूरा लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा, हमें मालूम है सब कट जाता है, पहला आखिरी बचता है, तो इस बार हमने केवल पहला और आखिरी लिख के सॉल्व कर दिया। आपको लगा ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं होता, समझदार बनिए। ये दूसरा मेथड। अब मैं आपसे कौन सा तीसरा मेथड देखिए। तीसरा मेथड मैं आपसे ये कह दूं कि फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट 1 है, लास्ट 12 है, दोनों का गुणा नीचे, दोनों का अंतर ऊपर। तीसरा मेथड कोई मेथड नहीं है, बेवकूफ़ बनाया गया, अच्छे से बेवकूफ़ बनाया गया। देखो सुनो, ये लिखा है 1/x - 1/y, एलसीएम दोनों का गुणा होता है, ऊपर दोनों का अंतर होता है, वही तो लिखा है। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा नीचे और अंतर ऊपर, वही तो लिखा है। अब मैं आपसे कहूँ चौथा मेथड देखो, चौथा मेथड देखना, जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो। आपको लगा जादू हो गया, कोई जादू नहीं है, वही लिखा है। जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, जब भी शुरुआत 1 से हो, जब भी शुरुआत 1 से हो। अब आपसे मेरे को पांचवा मेथड देखो, पांचवा मेथड देखना, कितने टर्म हैं, 1 2 3, कहाँ तक है, 11 तक, तो कुल टर्म कितने हैं, 11, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा 12, सवाल खत्म हो गया। सारी ट्रिक्स हैं, कोई ट्रिक्स नहीं है, बस समझ है
कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस करो कुछ सोचा करो, क्या हम इससे कुछ नया कर सकते हैं क्या, और जिस दिन तुमने ये सोचना है स्टार्ट कर दिया कुछ नया कर सकते हैं ना, उस दिन आप टिक बनाना स्टार्ट कर दोगे। आप वो वीडियो बिल्कुल देखना बंद कर दोगे। नहीं तो कहते हैं ये 2 अंक को गुणा कैसे कराएं, ट्रिक वाले क्वेश्चन, शक्ति ब्याज में दर निकालने की ट्रिक कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है ट्रिक, ठीक है। तो मेरी चीज़ समझ में आई होगी। बहुत से क्वेश्चन के आंसर आप देख के लिख दोगे। जैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो आपने ये सवाल ज़रूर देखा होगा। भले आप यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट लगाओ, वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको ये सवाल दिया। बताइए इसका आंसर क्या है? 99/100। आंसर क्या है? 99/100। अब यूपीएसआई 2017 में एक सवाल आया था, दिखाता हूँ मैं आपको क्या आया था, एग्जाम में क्या सवाल आया था। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो पक्का देखोगे। पुराना प्रैक्टिस सेट 2017 वाला आया था एग्जाम में। आंसर क्या है? 49/50। अभी क्या है, अंतर 1 का है, अंतर 2 का हो, 3 का हो, सब समझा देंगे, लेकिन वो भी चलो एक समझा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी जब आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो बताएंगे। 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7, 1/7 into 9, 1/9 into 11, 1/11 into 13 का मान क्या है? सेम वही ट्रिक। देखना, आंसर लिखना सीखिए, केवल आंसर लिखना। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, आंसर खत्म। अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, जितने भी लिखें सारे सवाल खत्म हो गए, ठीक है। बस कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ये एक बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार आया था, और 19 के मेन से भी सेम ऐसे क्वेश्चन आया था। ये सारे सवाल एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए कैसे करना है, समझिएगा। कह रहा है 3 भिन्नों का योग 2 सही 11/24 है। 3 भिन्न हैं, 3 कोई नंबर हैं जिनका योग है 2 सही 11/24। 24 दूनी 48 और 11, तो 59/11 आपको योग दिया गया है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। हमने ऐसा मान लिया, कोई बड़ी मान लो कोई छोटी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माना ये बड़ी भिन्न है, वो छोटी भिन्न है। बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न में भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, ऐसा सवाल में बोला है। जो कि मध्य भिन्न से 1/3 बड़ा है, तो ये अगर 1/3 बड़ा है तो 7/6 में 1/3 माइनस कर दो तो 20 वाली भिन्न आ जाएगी, मध्य वाली भिन्न आ जाएगी। आप 1/3 को लिख सकते हो 2/6। अब इसको हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दोनों के बेस इक्वल हो गए, घटाना आसान हो गया। दोनों के बेस इक्वल हो गया, घटाना आसान। फिर सुनो, आपने इसने बोला था जो कि मध्य वाली भिन्न से 1/3 बड़ा है, तो 7/6 जो है 7/6 जो है मध्य वाली भिन्न जो है 1/3 बड़ा, घटा लो तो मध्य वाली भिन्न आ जाएगी। हमने कहा 1/3 को आप 2/6 लिखो, अपने आप घट गया 5/6, ये मध्य वाली भिन्न आ गई, ये पहले वाली संख्या आ गई। आखिरी वाली संख्या को भी लिख देते हैं। चलो, यहाँ आखिरी संख्या यहाँ पे z है, ठीक है। z क्यों लिखा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, सवाल में लिखा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या, बड़ी संख्या ये छोटी संख्या से भाग देने पर, तो z का मान निकालोगे तो क्या आएगा? यह आएगा 6x/7, 6x/7। तो 6x और बटे कितना? 7। सभी का योग कितना दिया है? 49/11, सॉरी 49/24, 49/24, तो ये दिया है 59/24। इसको उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। इसको भी घटाने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आप इसमें 4 का गुणा करा दें तो हो जाएगा 20/24। इसमें से 20 गया तो 39/24। आगे सॉल्व करना कितना आसान है, देखना। 7 एकम 7 6 13, 13 x/7, 13 से भाग दिया, 13 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 8,
और x का मान निकालना है तो 7 बटे x का मान निकालना है। तो ये यहाँ से क्या आया, देखो 13 बचा था, यहाँ पे 13 से भाग दे दिया तो क्या मिला है 8x बराबर 7। तो x का मान 7 बटे 8। और जो x है क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। उसने बोला लघुत्तम भिन्न क्या है, लघुत्तम मतलब क्या उसने पूछा है, लघुत्तम भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न क्या है। यहाँ से जो मान आया है वो x का तो आया है, x यहाँ पे क्या है, इसकी बड़ी भिन्न है जो कि क्या आया 7 बटे 8। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, चलो एक बार देख लेते हैं, सुनना समझना देखना, ठीक है। दोबारा सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का मेथड पूरा यही है, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो। 3 भिन्नों का योग दिया गया था, 3 भिन्नों का योग है x प्लस वाई प्लस z का योग 24 दूनी 48, 48 और 11 59/24। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी नहीं होगी। सबसे बड़ी भिन्न में छोटी भिन्न से भाग देने पर हमने माना कोई भी बड़ा नंबर कोई छोटा नंबर कुछ भी मान लिया, तो माना ये बीच वाला है। बड़ी भिन्न में छोटी भिन्न से भाग देने पर, बड़ी भिन्न में छोटी भिन्न से भाग देने पर हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है 7 बटे 6। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, जो कि मध्य भिन्न से 1 बटे 3 गुना बड़ा है। तो मध्य भिन्न से 1 बटे 3 बड़ा था, तो हमने इसका 1 बटे 3 इसमें माइनस किया और 1 बटे 3 को ऐसा लिखा, तो हमें क्या मिला 5 बटे 6। ये हमें मध्य वाली भिन्न मिल गई 5 बटे 6। यहाँ तक सभी लोग ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, अगर x तुमने यहाँ पे लिख दिया, x यहाँ पे भिन्न हो गई और इसका मान यहाँ z था, अगर तुम z का मान निकालो तो क्या आ जाएगा 7z बराबर 6x। तो z का मान क्या आएगा 7 या 6x बटे 7, क्या आ जाएगा 6x बटे 7। तो यह आ जाएगा 6x बटे 7। यहाँ तक सभी लोग ठीक है। अब बताओ इस सभी का जो योग बोला था कितना बोला था, ये बोला था 59/24। इसको आपने उस तरफ भेज दिया, तो यहाँ से आपने माइनस किया 5 बटे 6 गुणा 4 करा दिया, तो ये आपको क्या मिला 39/24 मिला। अब ये कितना हुआ 7 एकम 7 6 13 बटे 7, तो ये हुआ 13 बटे 7। यही तो मिला है, यही तो मिला है। आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। x का मान निकाला तो 39/24 और ये कितना हो जाएगा आपका 13 बटे 7, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 7। 13 से भाग दिया तो कितना मिला 3 और 3 से भाग दिया कितना मिला 8। तो x का मान क्या मिला है 7 बटे 8। बिल्कुल सही आंसर है, x का मान क्या है 7 बटे 8। अब x का 7 बटे 8 मान यहाँ रख दिया, तो ये मिला 7 6 बटे 7 इंटू क्या लिखा आपने 7 बटे 8। x का मान लिखा, कट गया, तो ये क्या मिला 3 बटे 4। तो आपको 2 भिन्न मिली। भिन्न कौन कौन सी मिली 3 बटे 4 और कौन सी मिली है 7 बटे 8। आप एक बार ये चेक कर लो कि दोनों में बड़ा क्या है, क्योंकि देखो भिन्न हमें 3 बटे 4 मिली है पहली भिन्न, एक मिली है हमें 7 बटे 8 और जो बीच वाली है वो उसने बोली है कि बीच वाली 5 बटे 6 है। तो ये तो बीच वाली हो गई, इन दोनों में बड़ा क्या है छोटा क्या है ये आपको चेक करना है। अब ये बताओ दोनों में अंतर 1 का है, तो जो बड़ा है ये बड़ा हो गया और ये क्या हुआ छोटा हो गया। तो छोटी भिन्न बोला होता है तो आंसर क्या होता है 3 बटे 4। तो यहाँ पे जहाँ लिखा है लघुत्तम भिन्न है, लघुत्तम मतलब क्या है, लघुत्तम मतलब छोटा वाला पूछा है, तो आप छोटा वाला पूछा है इसीलिए आपको मान निकालना पड़ा। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, ठीक सवाल है, अच्छे समझिएगा। हो सकता है एक बार में ना आए, परेशान नहीं होना, लेकिन करने की पूरी कोशिश करना। सेम ऐसे क्वेश्चन 19 के मेंस के एग्जाम में आया था, सेम ऐसे ही। अभी आपको दिखाऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा सेम ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। एक स्कूल ग्रुप में एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और वह उसकी 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या है, ऐसा उसने पूछा। अच्छा ये बताइए 4/5 सीट घेरने का मतलब समझते हैं आपको क्या कहना चाह रहा है कि देखो बस में 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने हैं 4, बैठते कितने हैं 4, ऐसा उसने बोला। अब उसने क्या बोला है, इसके बाद क्या बोला है, तो ये बताओ। अच्छा उसने बोला है भाड़े पर 3 बसें लेता है, मतलब बस में बैठ सकते थे 15 और बैठ रहे हैं 12, ऐसा सवाल में बोला है। आगे बोला है कि शेष
कितने यात्री चले गए? अब 2 बसों का इस्तेमाल होता है, तो 2 बसों का इस्तेमाल होता है, मतलब अब केवल 10 लोग बैठ सकते हैं। 2 बसों का इस्तेमाल होता है। और कितना बोला था? 1/4 यात्री चले गए, तो 12 का जो 1/4 हुआ वो 3 हुआ, और 12 में 3 चले गए तो बचे कितने? 9। और 10 लोगों में से 9 लोग बैठ सकते हैं, मतलब 9/10 यात्री 2 बसों में बैठ सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कैसे करना है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत होते हैं, लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं। क्या है देखो, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से 7/15 अधिक है, तो भिन्न क्या है? देखना, एक भिन्न, पहले हमने x मान लिया, व्युत्क्रम होता है इसका 1/x के दुगना, तो 2 गुना कर दिया, से अधिक कितना है? 7/15। अब आपसे कहा जाएगा इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में सॉल्व करना ये भी आसान नहीं होता, आपको यहाँ भी बहुत समय लगता है। तो क्या करोगे? देखो, आपको जैसे लिखा है 1/2 माइनस 1/3 का अंतर बताओ, तो आसान सुनना ये होता है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2 में 1 गया और 3 दूनी 6। बटे में दोनों का गुणा होता है। बटे में क्या होता है? दोनों का गुणा। बटे में क्या होता है? दोनों का गुणा। ये क्लियर? अच्छा, ये बताओ, बटे में यहाँ पे क्या है? 15। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 और 5, या 5 और 3। 15 में क्या होगा? 3 या 5, या 5 या 3। तो भिन्न होगी 5/3 या 3/5। 5/3 या 5/3, ये खत्म, ये खत्म, 2 ऑप्शन खत्म। अब आप सॉल्व कर लो, देख लो, कर लो, उठा के ऑप्शन देख लो। इसको सॉल्व करने से अच्छा है आप क्वेश्चन को ऐसे करो, तो आपका समय बच जाएगा। आपने जैसे लिखा 5/3, व्युत्क्रम किया तो व्युत्क्रम 3/5, दोगुना किया तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखना, 5 × 5 25, 25 में से ये 36 18, तो 25 में से 18 गया तो 7 मिला, और 7/15 मिला। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। फिर एक बार समझा रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा है, एक बार फिर सुनना। आपसे लोग ये कहेंगे इस सवाल के लिए, ये संख्या का व्युत्क्रम उल्टा, ये इसका दुगना, दोनों का अंतर 7/15। आपसे लोग कहेंगे इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। विश्वास करना, हल करने में द्विघात समीकरण बनेगा। फैक्टर करना, सॉल्व करना आसान काम नहीं होगा। एग्जाम में घर पे कर सकते हो बैठ के, लेकिन एग्जाम में करना आसान काम नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या समझाया? देखो, कुछ भी लिखा है तो इसका एलसीएम तो a × b है ना, ये बात समझ पा रहे हैं। यहाँ बटे में 15 है, तो जो भी पहले होगा, अंश और हर जो भी होगा वो 3 और 5 होगा, मतलब ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है, और ये a/b लिखा है, मतलब अंश हर दोनों लिखे हैं इसमें। देखो, एक भिन्न और फिर उसका उल्टा, तो अपॉन में तो ये भी वही आएगा ना, दोनों आंसर दोनों लिखे हैं। तो या तो भिन्न होगी 3/5, या तो भिन्न होगी 5/3, या तो होगी 3/5, या तो होगी 5/3। उठा के चेक कर लिए, तो 5/3 का व्युत्क्रम 3/5 का 2 गुणा। आपने इसको सॉल्व किया, जैसे ही सॉल्व किया तो आपको मिल गया, बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसी कोशिश करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, भिन्न क्या है? अब बताओ, भिन्न मतलब 4/5 हुआ, तो या तो भिन्न होगी 4/5, या तो भिन्न होगी 4, इतना 5/4। देखना, भिन्न 4/5, व्युत्क्रम 5/4, अधिक तो 4 चौको 16, 25। तो देखो, ये हो गया 16 और माइनस का हुआ 25, तो पहले की भिन्न क्या होगी? 5/4, पहले होगी ज़्यादा और बाद में क्या है? कम। व्युत्क्रम दोनों का अंतर 9/20। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं इस तरह, तो मैंने आपसे बेसिक क्या करने को कहा, x - 1/x का मान 9/20। वैसे भी एग्ज़ाम में समय पर्याप्त होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में समय पर्याप्त होता है, आप आराम से इसे सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 20x² - 20 बराबर 9x। आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में समय वैसे भी बहुत होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला समझिए, दिमाग लगाना। एक भिन्न के और उसके व्युत्क्रम का 4 गुना का योग 13/3 है। देखो, 13/3 है,
ऐसा उसने बोला। वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है? 3 के फैक्टर 1 3 होता है, तो भिन्न में बटे में 3 होना चाहिए। देखिए अब देखना, सॉल्व करते हैं। 1 भिन्न 4/3 का व्युत्क्रम 3/4 का 4 गुना 4 से 4 कटा का योग 3 3 9 4 13/3 उठाया, चेक कर लिया, ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया। ये थे इसके बिल्कुल आसान मेथड जैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए, कुछ नहीं सवाल में करना है, ठीक है। इसको क्या रहा है, इसको सामान्य अपूर्णांक में बदलिए। ये लिखा है 0.00256, तो आप क्या लिखोगे 256 बटे 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो, 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो। आपने इसको काट लिया, ठीक है। 64 से काटा तो ये मिला 4, और 64 से वैसे काटोगे तो आएगा 15625, खत्म आंसर। तो बस क्वेश्चन का आंसर खत्म, काटना है और कुछ भी नहीं है, केवल आपको काटना है। 64 से क्यों काटा पता है? 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। एक संख्या कोई भी नंबर में गुणा कराना है 2 का, या 2 की पावर 2 का, या 2 की पावर 3 का, या 2 की पावर 4 का, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। अब 2 की पावर 2 से तुम गुणा करा रहे हो तो क्या होता है, एक जीरो बढ़ाओ और 5 से भाग दे दो। ये वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। ये लिखा है 2 जीरो बढ़ाओ और 5 की पावर 2 से भाग दे दो। 2 जीरो मतलब 100 से गुणा, और बात तो वही है। अब यहाँ पे क्या था, आप देख पा रहे हो 256 लिखा है, और 256 जो होता है 64 से भाग दिया, मतलब 6 जीरो थे बटे में। देखो बटे में 6 जीरो थे, तो 6 जीरो बढ़ने का मतलब 2 की पावर 4 64, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 64 से भाग दिया। तो उम्मीद है चीज़ समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पा रहे हो तो अभी आराम से आप सॉल्व कर लो, काट लो आराम से पहले, ठीक है। वैसे भी एग्जाम में समय ठीक होता है, करते रहो आराम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल देखिए, एक भिन्न के अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 बन जाती है। 16 17 दोनों अपने आप में अच्छे सवाल है, दोनों क्वेश्चन मेंस के हैं, दोनों क्वेश्चन 2019 के मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे समझिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि उसने पहली बार क्या किया है, जो भिन्न के अंश और हर है ना, लोग कहते हैं ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर लो, और तुम्हारी बुक के जितने सवाल हैं सारे ऑप्शन से हो जाते हैं। उसने क्या किया इस एग्जाम में, क्या किया कि जो भिन्न का अंश और हर है दोनों को पॉइंट में आ रहा है, और उनका रेशियो लेने के बाद वो आंसर आपका आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, समझिए कैसे करना है। देखिए, एक भिन्न के अंश में 3 जोड़ा जाता है और हर में 2 अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है। तो हमने लिखा भिन्न का अंश और हर x/y 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 प्राप्त होता है, और जब इन दोनों में से 2 घटाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। तो पूछा है भिन्न का मान ज्ञात करो, भिन्न का मान ज्ञात करो। ऑप्शन से करोगे थोड़ा कठिन सवाल है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ऑप्शन थोड़ा कठिन सवाल है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो सुनो समझो। ये हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12, तो कितना बचेगा, एक तरफ हो जाएगा 15 हो जाएगा, और एक तरफ क्या हो जाएगा 12, तो कितना बचेगा 3, ठीक है। फिर देखें एक बार, तो ये हो गया 5x प्लस कितना 15, और ये कितना हो गया 4x और प्लस कितना 12, तो ये हो गया 5x माइनस 4x। इसको उधर भेजा तो बराबर क्या आ गया, माइनस का 3 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, माइनस का 3। ये कितना हुआ 2x, ये कितना हुआ माइनस y, तो ये हो गया 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस का y। चलिए देख लीजिए, तो ये हो गया 2x और माइनस कितना 2 × 2 कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ y माइनस 2, तो ये हो गया 2x माइनस y। इसको उधर भेजा तो प्लस का हो गया, और प्लस का इधर माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2x माइनस y बराबर कितना। आपको यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी x y के मान आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपने समीकरण यहाँ पे लिख लिया है, इसे सॉल्व कर लेते हैं।
देखिएगा, समझिएगा। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे मैं से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। अगर आपने बेसिक मैथ ली होगी तो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से इक्वेशन सॉल्व करना सीखते थे, ये वही वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं। आपने क्या किया, यहाँ 2 का गुणा करा दिया तो ये 4 और 2 का गुणा करा दिया, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, तो सॉरी, समीकरण जो मिला था एक बार दोबारा लिख रहे हैं। 5x माइनस 4y बराबर 3, और ये यहाँ पे हमें मिला था 2x माइनस y बराबर 2। तो गुणा कराइए 4 का मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा, माइनस किया प्लस, ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया। 5x 8x माइनस का 3y 8 हो गया, और ये कितना 5 माइनस का 3y, ये कितना हुआ, ये 8 और 3 कितना हुआ 11। तो y का मान क्या आ गया 11/3, क्या आ गया 11/3, वो भी माइनस का। जब y का मान आप यहाँ पे लिखोगे ना तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आएगा 16/-3। हाँ 11/3 माइनस का है, अच्छा माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये मिला, y का मान क्या मिला 11/3। आपने 11/3 यहाँ रखा तो x का मान मिलेगा 16/3। अब एक मान मिला 11/3 और एक मान मिला 16/3, और 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या है 11/16। ये पहली बार सवाल ऐसा किताब में है, आपकी बुक में पहला सवाल ऐसा है जो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो रहा है। सॉल्व करने का मेथड ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ऐसा भी एग्जामिनर कर सकता है, अंश और हर बटे में दे दे तब आंसर पूछ ले, तो भी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी, आप सभी कर पाएंगे। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है और 19 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड 3 भिन्न हैं, जहां x बड़ा है y से और y बड़ा है z से। उसमें से सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से भाग देने पर सबसे छोटे भिन्न मतलब z को सबसे बड़े भिन्न से भाग देने पर x से भाग देने पर हमें परिणाम 9/16 प्राप्त होता है, जो कि y से 0.0625 अधिक है। अब देखो इसमें क्या करो, y से इतना अधिक है तो इसमें माइनस कर लो 0.625 माइनस कर लो, ये है 0.625 माइनस कर लो। ठीक है, देखो 1/16 अगर आपको पता है आप इसको 1/16 लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, क्योंकि 625 जो होता है 5 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 बटे में होगा, और पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो समझो इसे क्या लिख सकते हो 1/16। अब कितना आसान है देखो, अब कितना आसान है देखो, 9/16 में से 1/16 गया तो 8/16 मतलब 1/2। तो जो बीच वाली भिन्न है y का मान हमें 1/2 मिल गया, आसान हो गया। अब यहाँ पे जो हमने x है, x को हमने ऐसा ही लिख लिया, और जो z का मान है मानो यहाँ से निकाला। ठीक है, तो z का मान क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर 16z। तो z का मान क्या आ जाएगा 9x/16। क्लियर? अच्छा, बराबर कितना बोला गया है, तीनों का योग जो है 1 से ही 13/24, तो 24 से कम 24 हो 13, तो 24 से कम 24 और 13 कितना हुआ 37/24, 37/24। 1/2 को इधर भेज दिए, तो आपने 1/2 को इधर भेजा, ऐसा 1/2 को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 37 माइनस 1/2। क्या हुआ 37 माइनस 1/2, 1/2। 12 का गुणा करा दीजिए, करा देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 37 में से 12 गया, 37 में से 12 गया तो कितना बचा 25 बटे कितना 24। अब ये कितना हुआ 16 एकम 16, 16 और 9 25 x बटे 16, ये 25 से 25 क्या होगा, तो यहाँ से मिला 24x बराबर 16, तो x का मान 16/24, तो कितना मिला 2/3।
और 2/3 जो मान मिला है किसका मिला है, x का मिला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताओ, उसने पूछा यहाँ पे क्या था, एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसने पूछा है यहाँ पे x प्लस जेड का मान क्या है। क्या पूछा है, x प्लस जेड का मान क्या है। अच्छा, जब x प्लस जेड का मान उसने पूछा है तो आप ये बताओ, ये मान तो आपको मिल ही गया था, आप इसको ना लिखते कुछ यहाँ पे, कुछ लिखते ही नहीं यहाँ पे, ऐसे ही लिखे रहो, देखना और आसान कर दे रहे हैं। केवल आपने z लिख दिया, 1/2 को जैसे ही उधर भेजा दोनों का मान मिल गया। 1/2 को केवल उधर भेजा और आंसर आ गया। तो आपने 1/2 को इधर भेजा मतलब 12 का गुणा करा दिया, और 12 का गुणा मतलब 12/24 हुआ, 37 में 12 गया 25 और बटे 24। ये मान किसका है, x प्लस जेड का। x और z अलग अलग बोले होते तो भी आप कर लेते। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि उसने पूछा क्या है, तो आंसर क्या हुआ आपका 25/24। तो यहाँ से आपका ये टाइप खत्म हो चलता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। नया क्वेश्चन देखिए, नया टाइप समझते हैं। थैंक यू। यह आपका लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप का जो पहला सवाल है वो देखिए, समझिए सवाल क्या है, पढ़िए पहले। एक संख्या को 0.72 से गुणा कराने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा करा दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया, तो आरंभिक संख्या क्या है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल कैसे बनता है ये देखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। एक संख्या है जिसको गुणा कराना था 25 से, उत्तर आएगा 500। माना ही संख्या ये है। अगर इसी संख्या को इसके बदले हुए अंकों की संख्या से गुणा करा दें तो उत्तर आएगा 1040। अच्छा, पहले आया 500 फिर आया 1040, तो ज़्यादा कितना है। अब एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, यहाँ सवाल कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ध्यान देना। सवाल ये बनाएगा, एक संख्या को, संख्या नहीं बोलेगा, 25 से गुणा कराने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होता है, लेकिन एक विद्यार्थी उस संख्या को 25 के बदले हुए अंकों से गुणा करा देता है, 25 के बदले हुए अंकों से गुणा करा देता है, तो उसका जो प्राप्त उत्तर है पहले के उत्तर से 540 ज़्यादा है। उसका जो प्राप्त उत्तर है पहले के उत्तर से 540 ज़्यादा है। उसका सही आंसर क्या है, या वह संख्या क्या है, या उसका उत्तर क्या आया। 3 सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा वह संख्या क्या है, दूसरा क्वेश्चन उसका सही उत्तर क्या है, अगला क्वेश्चन उसका उत्तर क्या आया। अब करना क्या होता है, सुनो। जो करने को कहा जाए, जो कर दिया जाए, जो करने को कहा जाए और जो कर दिया जाए, दोनों का अंतर ले लें। जो उत्तर कम या ज़्यादा आया उसमें भाग दे दें, तो वो संख्या आ जाएगी। क्या सीखा। इस टाइप के जितने भी सवाल पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, नंबर्स में हो, या गुणा करने को कहा, भाग कर दिया, जितने सवाल क्या करने को बोले, मैं बोला जो करने को कहा जाए, जो कर दिया जाए, दोनों का अंतर ले लें, जो उत्तर कम या ज़्यादा आए उसमें भाग दे दें, क्वेश्चन का आंसर। अब सुनना, देखो, एक संख्या को 0.72 से गुणा कराना था, गलती से 7.2 से गुणा करा दिया, उसका उत्तर पहले से इतना ज़्यादा आया, तो उसने बोला है संख्या, आरंभिक संख्या क्या है ये बताओ, मतलब पहले की संख्या क्या है ये बताओ। हमने कहा दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए, आपने अंतर लिया, ये हो गया 8 और ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 6.48। 6.48 से इसे भाग दे दीजिए, पॉइंट आए 2 जीरो, इससे भाग दिया 4, 2 जीरो, आंसर 400, खत्म हो गया। जो करने को कहा जाए, जो कर दिया जाए, दोनों का अंतर ले लीजिए, जो उत्तर कम या ज़्यादा है उसमें भाग दे दीजिए, आपकी संख्या आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए। देखो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मैथ्स वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, आप सबका फेवरेट क्वेश्चन भी होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो 20-20 मैच है, 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए ये चाहिए,
अब अभी 15 ओवर में रन रेट ये है, तो शेष के लिए रन रेट उसने पूछा है। अच्छा बताओ 20 में कितने ओवर खेले, 15, तो बचे 5। अच्छा रन चाहिए 144, कैसे, इसका गुणा इसमें करा दिया। अभी जो रन बने हैं कितने बने हैं, 90, तो रन बनाने कितने हैं, 54, तो औसत कितना हुआ, 10.8, कितना हुआ, 10.8। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला समझिए। इसी सवाल को अगर आप चाहो तो और भी आसान कर सकते हो। कैसे, देखो 20, 15 और 5 का रेशियो ले लीजिए, 4, 3, 1। 4 का गुणा कराया 28.8, 3 का गुणा कराया 18 में माइनस कर लिया 10.8, एक ही तो बचा था, खत्म। ये बात भी आप सीख गए होंगे ना, समझ आ गया ना। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और समझिए। कह रहे हैं दोपहर 9 बजे से लेके 2 बजे तक, 9 से 2 कितने घंटे, 5। 9 से 2 कितने घंटे, 5। 21 से 36 तापमान हुआ, 21 से 36 मतलब बढ़ा कितना, तो 21 से 36 मतलब बढ़ा कितना, 15। समान दर से वृद्धि हुई है, तदनुसार ठीक दोपहर का तापमान। अभी बताओ 5 घंटे में 15 की वृद्धि हुई, 1 घंटे में वृद्धि 3 हुई, तो पहले 21 होगा, अगले घंटे 3 बढ़ा, अगले घंटे 3 बढ़ा, अगले घंटे 3 और बढ़ा, 3 और बढ़ा और 3 और बढ़ा। ये यहाँ पर बजा था 9 और यहाँ पर बजा था 2। 9 से 2, यही तो बोला था। तो ये तापमान 10 का, ये 11 का, ये 12 का और दोपहर का तापमान मतलब 12 बजे। तो 12 बजे का तापमान 30। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सभी लोग कर पाएंगे, सभी को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। 323 के अभाज्य गुणनखंड। देखो इसके अभाज्य गुणनखंड आपको लास्ट में 3 किसी अभाज्य संख्या से कट रहा होगा, मतलब 7 का गुणज होगा। तो आप ध्यान से देखो ना, केवल यही तो है। 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य और 17 गुणे 19 होता है 323। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहे हैं, राम अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी को 1/3 भाग देता है और बोला अपनी शेष संपत्ति का 3 भाग अपनी पुत्री को नाम छोड़ता है, शेष पुत्र को देता है। पुत्र को 6400 रुपये मिले, तो राम की मूल संपत्ति क्या है। सुनो देखो, जब उसने शेष का बोला तो आसान सवाल है, कुछ पैसा था, पत्नी को 1/3 दिया तो 2/3 बचा। शेष का बोला तो इंटू में लिखना है, जब भी शेष का बोले तो इंटू में लिख लीजिए। फिर उसने बोला अपनी पुत्री को 3/5 दिया तो 2/5 बचा, बराबर जो बचा है वो है 6400। 4 से काटा तो हो गया 16 और 16 गुणे 15 तो 1600 गुणे 15 और 15 गुणे 16 210, 2 0 पैसे आ गए 21,000। राम की मूल संपत्ति क्या है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, देखते हैं एक बार। देखना 2 4 इसे हमने चाटा 4 1 4 4 संग 24 1600 और 1600 गुणे 15। अच्छा 1600 गुणे 15 ये गलत हो गया। 16 गुणे 15 कितना होता है 24। ठीक है, तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब इसको और कैसे कर सकते थे, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो पहले उसने 1/3 भाग दिया, समझना और क्या कर सकते हैं। फिर उसने 3/5 हिस्सा दिया, बटे में 3 बटे में 5 दोनों का गुणा करा के मान लो ये पैसा था। मानो उसके पास 15 जो माना कोई पैसा 15 था, 15 का 1/3 दिया तो 5 दिया, बचा कितना 10 और 10 का 3/5 दिया तो 10 का 3/5 मतलब 10 का आधे से काटा 2 मिला तो कितना दिया 6 दिया। अच्छा 5 ये दिया, 6 ये दिया, 15 में 11 दिया तो बचा 4 और 4 का मान 6400 तो 1 का मान 1600 तो 15 का मान निकालना है। बस यही तो आंसर है। उम्मीद है अब तो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें, अगला समझें।
1 सेंटीमीटर कम के मीटर के स्टिक में नापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, तो मीटर का स्टिक का सही माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई क्या है। अच्छा ये बताओ, 1 मीटर के स्थान पर वो 99 सेंटीमीटर दे रहा है। उसने बोला ना कि 1 मीटर वो कम नापता है, मतलब 99 सेंटीमीटर दे रहा है, ये क्लियर है ना। तो 100 मीटर के स्थान पे वो 99 100 सेंटीमीटर दे रहा होगा। कब 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर कम है, तो 1 मीटर में दे रहा 99 सेंटीमीटर, 100 में दे रहा होगा 99 100 सेंटीमीटर, और लंबाई सेंटीमीटर ने पूछी है, इसलिए आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये चैप्टर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ना पढ़ा हो तो बिल्कुल ही परेशान मत होना। एक चैप्टर है डेसिमल फैक्टर, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी समझा दे रहे हैं। देखो x बराबर 1.242424 जब रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं, और जब ऊपर दोनों के ऊपर बार है तो इसको हम लोग बटे 99 करके लिखते हैं। और ये कट रहा था तो हमने इसको काटा, 3 से काटा 8, 3 से काटा 33, तो ये मिला 1 सही 8 बटे 33। 33 से कम 33 और 8 41 बटे 33 हुआ, और इसको हमने P/Q के रूप में लिखा, और दोनों का योग पूछा है तो जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा तो 74 मिल गया। जैसे ही जोड़ा तो 74 मिल गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये याद रखना, P/Q मतलब भिन्न, और भिन्न का मतलब हमेशा सरलतम रूप होता है, तो इसको काटना मत भूलिएगा, बाकी सब ठीक है। आप काटोगे नहीं तो आपको आंसर एग्जाम में ये दिखाई देगा, और यही गलती एग्जाम में लोगों से होती है। भिन्न का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। n प्राकृतिक संख्या हो तो किस रूप से लिखा जा सकता है। देखो प्राकृतिक संख्या मतलब n का मान 1 लिख दूँ, n का मान 1 लिखा तो 1 और 1 2 हुआ, और ये 3 हुआ, तो 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, f का अधिकतम मान क्या है। चलिए करते हैं कोशिश। ये लिखा है 5E9, ये लिखा है 2F8, ये लिखा है 3G7 बराबर 1114, ऐसा कुछ बोला है। और उसने बोला क्या है कि बताइए EFG अंकों के लिए हैं, तो उसने बोला गया है f का अधिकतम मान, f का मैक्सिमम मान, f का मैक्सिमम मान। किसी भी अंक का मैक्सिमम मान 9 से ऊपर नहीं हो सकता, मैक्सिमम 9 रख के चेक करना होता है। देखो 8 7 15, 15 9 24 का 4 हासिल लगा दो, यहाँ पे इकाई का मान 1 आ रहा है, इसका मान 9 रखो, चेक करो। 9 और 2 11 हासिल 1, 5 5 10 1 11 खत्म, मतलब इसका मान हो गया 0, इसका मान हो गया 0, मैक्सिमम मान क्या हुआ 9। अगर 9 से ज़्यादा आ रहा होता, इकाई का मान मैच ना करता, तो हम यहाँ पे कोई नंबर लेते फिर हम चेक करते, लेकिन यहाँ पे जो इसका मान है वो क्या आ गया 9, 9 रखने से सेट हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखें 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है, तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। पहली टोकरी में संतरों की संख्या क्या है। ये कह रहा है 2 टोकरियों मिला के कुल इतना है, ठीक है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, देखो एक में 640 है, एक से 1/5 निकालना है और दूसरे में डालना है, तो बराबर होता है। मतलब पहले तो अलग अलग होगा ना, मतलब ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 640 है, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर है। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, पहले ही बराबर हो जाएंगे, मतलब 340 340 तो देखो थोड़ा दिमाग लगाना, चेक करते हैं। देखो अच्छा आप लोग इतना सोच पाते हो कि नहीं पता। एक में 400 होगा, एक में 240 होगा, इसका 1/5 निकालोगे तो 1/5 मतलब 80 निकलेगा, और जब 80 निकलेगा तो 320 बचेगा, 80 यहाँ डलेगा तो 320 यहाँ भी हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। करना चाहो, सॉल्व करना चाहो, मान लिया एक में x है और एक में 640 माइनस x है। अब क्या करना है,
तुम्हें इसमें से 1/5 निकालना है और 640 माइनस x और इसमें आपको x/5 डालना है। दोनों को बराबर करना है और समीकरण को हल करना है और x का मान निकालना है। तो सभी लोग कर लेंगे, सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 1 से देखिए 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाता है, लेकिन एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाता है जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या जिसे 2 बार जोड़ा गया? अच्छा ये बताओ, 1 से 10 समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का जोड़ना इस चैप्टर में आप बहुत बार सीख चुके हो। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, SN बराबर NA प्लस L/2। तो n का मान 10, 1 प्लस 10/2, तो इसका मान आया 55। क्वेश्चन में दिया है 58। क्या दिया है? 58। कितना ज़्यादा है? 3। मतलब एक संख्या को 2 बार लिखा गया, वो संख्या कौन सी है? 3। जिस संख्या को 2 बार लिखा गया वो संख्या कौन सी है? 3। तो उम्मीद है आप सभी इसे समझ गए होंगे और सभी को आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। एक कोई व्यक्ति है, अपने वेतन का 1/5 भाग 200 पे खर्च करता है। बड़ा अच्छा दोस्त है। 1/5 भाग 200 पे खर्च करता है, तो 1/5 का मतलब 20% वह अपने दोस्तों पे खर्च करता है। और अपने आवास पर 1/10 तो 10% खर्च करता है। अपने आवास मतलब रेंट होगा या जो भी उसका आवास है वहाँ खर्च करता है। और 1/4 भाग वेतन का बचत करता है, 25% वो सेविंग करता है, बचत करता है। अगर 1800 रुपये उसके पास बटुए में छोड़ दिए, तो ये बताओ 1/4 को 25% लिखते हो, तो 20, 25 और ये 55 हो गया। 55 में 1800 छोड़े मतलब 45। कितने? 45। और 45% का मान है 1800। पूछा क्या है? तो बताइए उसने आवास और बचत पे कुल खर्च, आवास और बचत 35 का मान पूछा है। आपने इसे काटा 5 से, 9 काटा 5 से 7, 9 का मान 18 तो 1 का मान 2 तो 7 का मान 14। 9 का मान 18 तो 7 का मान 14। 9 का मान 18 तो 7 का मान 14। कितना आसान सवाल हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है देखिए, समझिए। अंडे के एक टोकरे में हर 25 अंडों के लिए एक अंडा सड़ जाता है। अच्छा ये बताओ, 25 अंडों में एक अंडा खराब निकलता है। चलो ठीक है। अब कह रहे हैं 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं। तो देखो 8 जब अंडे सड़े होंगे तो उसमें 5 क्या होते हैं? अनुपयोगी, मतलब इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये फेंक दिए जाते हैं। अच्छा तो 8 में से 5 फेंक दिए जाते हैं और टोकरी में कुल 10 अंडे व्यर्थ हैं। अच्छा अगर 10 व्यर्थ हैं तो सड़े होंगे 16। 10 व्यर्थ हैं तो सड़े होंगे 16 और एक सड़ा होने पे 25 हैं टोटल, तो 16 सड़े होने पे टोटल अंडों की बात की जाए तो अंडे कितने हैं? 400। टोटल अंडे कितने हैं? 400। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा, सभी लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। ज्ञात कीजिए वह संख्या जो 49 से जितनी अधिक है 95 से उतनी कम। आसान, एक उतने से ज़्यादा उतने से कम कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार सीखा है, आप इससे पहले भी अभी पढ़ चुके हो। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जो आएगी वो संख्या आ जाएगी। ये बात सभी को पता भी है और बहुत अच्छे से आप पहले भी सीख चुके हो। तो 95 और 49 लिखा हुआ है, तो 9 5 14 का 4 और 9 4 13 1 14 बटे कितना? 2, संख्या 72। ठीक है, एक संख्या 95 से उतनी अधिक है या 49 से जितनी अधिक है और 95 से उतनी कम, तो बस कहना क्या चाहता है? x का मान निकालना है, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2x का मान आ गया, x का मान निकाला, खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम वही सवाल। एक संख्या 39 से जितनी अधिक है 79 से उतना कम, तो 39 और 79 को ऐड करो। 9 9 18 और ये कितना? 7 3 10 और 1 11 बटे 2, 5 का भाग दिया तो 2 का भाग दिया 5 और 9, खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ ये सवाल भी ठीक सवाल है, सुनना समझना। देखो इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं करना। दोनों नंबर सम हैं,
और अंतर 2 का है। अंतर कितने का है? 2। क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 में 1 जोड़ दो, पूर्ण वर्ग बन गया, खत्म। ये नहीं तुम्हें सॉल्व करना है, स्टार्ट कर दिया, दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है। फिर देखो एक बात सुनो, कुछ भी मान लो, ये लिखा है 4 गुणे 6, 1 ही जोड़ो, पूर्ण वर्ग बन गया। कुछ भी लिखा है 6 8 48, 1 जोड़ो, पूर्ण वर्ग बन गया। अब इसका मेथड क्या है वो भी सिखा देंगे, परेशान नहीं होना, लेकिन है क्या, समझदार बनिए, आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, समझिए। किसी कक्षा के छात्रों के बीच 1800 छात्र वितरित किए जानी हैं। प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या दुगना है, चॉकलेट प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या का दुगना चॉकलेट। देखो, जितने छात्र दुगनी चॉकलेट बराबर 1800, इससे काटा 900, तो x स्क्वायर का मान 900, तो x का मान 30, एक 30 तो अगला 60। अब छात्रों की संख्या की गणना, तो 30 है, चॉकलेट 60 है, खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन, मतलब आखिरी सवाल की ओर। इसके बाद हाँ आखिरी क्वेश्चन है। किसी 10 बच्चों ने कुल मिलाकर 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गईं कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई, लड़के को 5 मिठाई मिलती। लड़कों की संख्या, देखो सुनना थोड़ा समझना, टोटल लोग हैं 10, मिठाई बांटी हैं 57, कुछ हैं इसमें बॉयज़ और कुछ हैं इसमें गर्ल्स। अच्छा ये बताओ, 6 मिठाइयाँ लड़कियों को, माना 10 लड़कियां होती तो मिठाई होती 60, सबको लड़कियां मान लिया, और 10 लड़के होते तो मिठाई होती 50। इनका अंतर ले लो, तो ये आ गया 3, ये आ गया, ये है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। और 7 3 10, दिया भी 10 है, तो लड़के कितने हैं 3, लड़के कितने हैं 3, लड़कियां कितनी हैं 7। ये चैप्टर यहाँ से समाप्त हो चुका है। किरण की ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे, जो भी नहीं आए हैं उनको टिक कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन समझ में कम आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। कल से शुरुआत करेंगे नई एक्सरसाइज होगी LCM SCF। जिस सीक्वेंस में किताब में दिया है उसी सीक्वेंस में आपको पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू।